आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर प्रकाश को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश, जिसको हम लोग लाइट कहते हैं, क्या होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मतलब प्रकाश एक ऐसा साधन है। सबसे पहले तो जानेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक साधन है और एक ऐसा साधन जिसके मदद से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम लोग अपने चारों तरफ जितने भी वस्तु है, जितना भी चीज़ है, इन सभी चीज़ को लाइट के मदद से ही देख सकते हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग किसी चीज़ को आँख से देखते हैं, लेकिन जब लाइट नहीं हो, जैसे अंधेरा हो, वैसे स्थिति में हम लोग के पास आँख होने के बाद भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए लाइट एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से ही किसी चीज़ को देखा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट एक ऐसा मतलब ऊर्जा का स्रोत है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब बिना लाइट के हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं सकते, इसके द्वारा ही किसी वस्तु को देखा जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग लाइट के बारे में पढ़े कि लाइट के बिना हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते, तो प्रकाश का स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट वैसा साधन है जिसके मदद से हम लोग को लाइट मिलता है। अब जैसे लाइट हम लोग को चाहिए, तो लाइट क्या, कोई ऐसा सोर्स होगा जिसके वजह से हमको लाइट मिलेगा, तब तो हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सूर्य, जब सूर्योदय होता है दिन में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि सूर्योदय के बाद सारे चारों तरफ जो है सूर्य का लाइट फैल जाता है और हम लोग बहुत ही आसानी से किसी चीज़ को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग को चंद्रमा से भी लाइट मिलता है, तारे, फिर एलईडी, मोमबत्ती, ये सब एक ऐसा साधन है जिसके मदद से हम लोग लाइट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी मटेरियल प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। उसके बाद एक बात हम लोग और जानेंगे कि प्रकाश का स्रोत जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक या नेचुरल सोर्स और दूसरा होता है मैन मेड सोर्स या मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत जो हमको नेचर के द्वारा मिला है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये हम लोग को नेचर के द्वारा गिफ्ट के रूप में मिला है, तो ये प्राकृतिक स्रोत या नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हुआ। और मानव निर्मित स्रोत प्रकाश का, जैसे एलईडी, मोमबत्ती, बल्ब, इन सभी चीज़ों को इंसान के द्वारा बनाया गया है, तो ये मानव निर्मित स्रोत हुए प्रकाश के। तो इस प्रकार से हम लोग प्रकाश और प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु को लुमिनस बॉडीज कहते हैं और इसे दीप्तिमान और प्रतिदीप्त वस्तु भी कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु हम इसको समझेंगे तो कह सकते हैं कि एक ऐसा वस्तु जो लाइट उत्सर्जित करे, उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो भी वस्तु हम लोग को लाइट देगा, जिससे लाइट उत्पन्न होगा, उसको हम प्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं। जैसे सूर्य से हम लोग को लाइट मिल जाता है। जब हम बिजली के बल्ब को जलाते हैं तो उससे हम लोग को लाइट मिलता है। मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, इससे हम लोग को लाइट मिल जाता है। तो कोई भी वस्तु जो हम लोग को लाइट उत्पन्न करके दे, जो लाइट उत्सर्जित करे, उस वस्तु को हम प्रदीप्त वस्तु या लुमिनस बॉडीज कह सकते हैं। उसके बाद अप्रदीप्त वस्तु, तो जैसा कि प्रदीप्त वस्तु होता है, अप्रदीप्त वस्तु जस्ट इसका अपोजिट है। कोई भी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, यानी एक ऐसा वस्तु जिससे हमको लाइट नहीं मिलेगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं। जैसे लकड़ी से हम लोग को लाइट नहीं मिलता है। पत्थर, कुर्सी, पुस्तक, एक सब ऐसा मटेरियल है जिससे हम लोग को लाइट नहीं मिलेगा। जबकि इसके अपोजिट में सूर्य है, बिजली का बल्ब है या मोमबत्ती है, जलता हुआ मोमबत्ती, तो इन सभी चीज़ से हम लोग को लाइट मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु को जानते हैं। अब हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ को ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं और एक ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लोग कांच को देखते हैं, तो कांच से होकर प्रकाश क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। तो कांच जो है वो पारदर्शी पदार्थ है। उसके बाद हवा, हम लोग अपने आसपास, हम लोग के चारों तरफ हवा होता है और हवा के बीच में भी हम लोगों को देख लेते हैं। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि हवा क्या है, पारदर्शी मटेरियल, क्योंकि पारदर्शी मटेरियल वैसा ही मटेरियल है जिससे होके प्रकाश आर पार हो जाए। फिर जल,
हम लोग पानी में रखा हुआ पानी के बाल्टी में अगर कोई मग है तो हम उसको आसानी से देख लेते हैं, या बाल्टी के अंदर कुछ मटेरियल है तो हम उसको आसानी से देख लेते हैं। तो जल भी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग ओपेक मटेरियल कहते हैं, और एक ऐसा मटेरियल जिससे होकर लाइट जो है आर पार नहीं होता, उस मटेरियल को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, अगर पत्थर है या दीवार है तो उसके आर पार हम देख नहीं सकते, या फिर कोई बुक है, लकड़ी है, ये सब ऐसा मटेरियल है, अगर कोई लकड़ी का दरवाजा है तो दरवाजे के आर पार हम नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से अपारदर्शी मटेरियल, जो भी मटेरियल अपारदर्शी होगा उसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। उसके पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ को ट्रांसलूसेंट मटेरियल हम लोग कहते हैं। अब पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ को पढ़ने के बाद हम लोग एक और ऐसे मटेरियल को देखते हैं जिससे हो के हवा, प्रकाश जो है थोड़ी मात्रा में बाहर निकलता है। मतलब प्रकाश जो है पूरी तरीके से पार भी नहीं हो पाता है और पूरी तरीके से रुक भी पाता है, इसमें थोड़ी मात्रा में प्रकाश जो है आर पार होता है। तो वैसे मटेरियल को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। कैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार होती है। जैसे एग्जाम्पल में धुआं, जब कोई रूम में या कहीं पे धुआं होता है तो उस जगह पे हम लोग को आसानी से कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसके क्लोज जाते हैं तो मटेरियल हम लोग को दिखाई देने लगता है। वैसा ही कुहासा में होता है, तो कुहासा में भी हम लोग देखते हैं कि कुहासा से दूर से हम लोग को कोई चीज़ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसके क्लोज में जाते हैं तो कोई चीज़ हमको दिखाई देने लगता है। उसके बाद तेल लगा हुआ कागज, साधारण तौर पे कागज या पेपर जो होता है वो अपारदर्शी होता है, लेकिन जिस जगह पे कागज के जिस जगह पे वहाँ पे तेल लगा होगा उस जगह से हम आर पार देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पारभासी पदार्थ में तेल लगा हुआ कागज आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग एक बात को पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है सरल रेखा पे चलता है। लाइट हमेशा जो है एक सीधी रेखा पे, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ पे चलता है। जैसे इसके लिए हम एक डायग्राम बनाए हैं कि यहाँ से लाइट जो है सिलेंड्रिकल पोर्शन में इंटर कर रहा है और इसके अंदर इंटर करने के बाद दूसरे तरफ से ये बाहर निकल गया। वही दूसरे तरफ इसको रास्ता को बेंड रास्ता है, तो लाइट यहाँ से इंटर कर रहा है लेकिन लाइट के निकलने का पाथ यहाँ दिखाया नहीं गया, क्योंकि लाइट जो इधर यहाँ तक सीधे चला जाएगा। यानी अगर हम इसके आर पार देखना चाहेंगे तो नहीं देख सकते, जबकि यहाँ से अगर हम इस पार्ट से अगर देखना चाहेंगे तो आर पार हमको उसके दूसरे तरफ का पार्ट हमको दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि लाइट जो होगा वो इसलिए हमको इस पार्ट से दूसरे तरफ का हिस्सा दिखाई दिया क्योंकि लाइट सीधे रेखा पर चल रहा था। लेकिन इस कंडीशन में हम यहाँ से देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमको ये वाला पार्ट दिख जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइट यहाँ पर जाके रुकेगा, यहीं तक हम देख सकते थे, यहाँ से जो है ये हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा। और एक बात हम और पढ़ेंगे कि जब कोई प्रकाश सीधी रेखा पे चलती है, एक सरल रेखा पे चलेगी, तो उसको हम प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे एक लाइट है, ए से स्टार्ट होके और ये लगातार जा रही है एक डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण। इसके बाद हम लोग प्रकाश की किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलग अलग पार्ट के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। अब हम लोग प्रकाश के किरण पुंज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। इससे पहले हम लोग किरण पुंज के बारे में जाने थे। तो किरण पुंज के बारे में जाने थे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा पे चलती है तो उसको हम प्रकाश का किरण कहते हैं, और जब बहुत सारा प्रकाश का किरण एक साथ मिलता है तो उसको हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि लिखा है, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी जब बहुत सारा प्रकाश का किरण एक साथ मिलेगा तो उसको हम प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। और किरण पुंज प्रकाश का 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग डाइवर्जेंट बीम कहते हैं, समानांतर किरण पुंज पैरेलल बीम, और अभिसारी किरण पुंज को हम कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। अब ये अपसारी, समानांतर और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है तो इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले अपसारी किरण पुंज एक ऐसा किरण पुंज है जिसमें प्रकाश किसी बिंदु से निकलकर लगातार फैलते चला जाए, तो वैसे किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देखेंगे कि एक प्रकाश स्रोत है और यहाँ पर क्या है कि प्रकाश की किरण यहाँ से निकलकर लगातार फैलती चली जा रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो किरण पुंज है ये अपसारी किरण पुंज है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
समानांतर किरणपुंज। तो समानांतर किरणपुंज एक ऐसा किरणपुंज होता है जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर हो। जैसे हम लोग गाड़ी के हेडलाइट वगैरह को देखते हैं तो वहां पर जो प्रकाश का किरणपुंज होता है वो समानांतर निकलता है, तो वैसे किरणपुंज को हम समानांतर किरणपुंज कह सकते हैं। कैसा किरणपुंज? जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर हो। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर है। और तीसरा किरणपुंज है अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज एक ऐसे किरणपुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है। जैसा कि हम अपसारी किरणपुंज में पढ़े थे कि प्रकाश एक बिंदु से निकलकर लगातार फैलती चली जाएगी, यहाँ पर फैलता हुआ सारा प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल चित्र में दिखाया गया है, ये प्रकाश की किरण, सभी प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आके मिल रही है। तो इस प्रकार से देखिए यह बिंदु, सारा प्रकाश का किरण इस बिंदु पे आके मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश का किरणपुंज है ये अभिसारी किरणपुंज है।